हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए अपने को जो है ज्योग्राफी चैप्टर के जो भारत संसाधन एवं उपयोग है इसको देखने वाले हैं, जो कि आपके जो मतलब कि सिलेबस जो आपका जारी हुआ था 2024 के लिए वही आप लोग का भी सिलेबस रहने वाला है। तो इसलिए आप लोग की तैयारी शुरू करवाई जा रही है और ज्योग्राफी में आपको बहुत सारे चैप्टर्स हैं और इससे प्रश्न भी आते हैं। इस कारण से जो इसे है वो जल्द ख़त्म कराने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग को जो है जैसे कि सिलेबस में आपने जाकर देखा होगा, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप। संसाधन का महत्व जो है सबसे पहले दिया हुआ है सिलेबस में, और उसके बाद संसाधन का वर्गीकरण यानी कि प्रकार। तो सबसे पहले हम जो इस थ्योरी को समझेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हम लोग अपना वीडियो। तो सबसे पहले संसाधन के महत्व में हम आज देखेंगे, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसी को यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारे दिए हुए हैं। तो संसाधन के महत्व में सबसे पहले हम जो है देखते हैं इसके पॉइंट्स को। सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि संसाधन का अर्थ जो बहुत ही व्यापक है, यानी कि अगर हम संसाधन के अर्थ की बात करें तो प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन का कथन उल्लेखनीय है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। यानी कि आप लोग को क्वेश्चन आएगा यहाँ पर से कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसका कथन है? तो यह कथन है आप लोग का जिमरमैन का। और जिमरमैन कौन थे? तो यह प्रसिद्ध भूगोलविद थे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं कि मानव जो है यानी कि स्वयं मनुष्य वह भी संसाधन है। यानी कि आप लोग को याद रखना चाहिए कि मनुष्य क्या है, वह भी संसाधन है, क्योंकि इनके पास जो ज्ञान है यानी कि तकनीक होता है जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। अतः यह धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। यानी कि आप लोग का संसाधन एक कोई प्राकृतिक उपहार नहीं होता है। आप लोग को क्वेश्चन आएगा कि मानव क्या एक संसाधन है? तो हाँ, मानव जो आप लोग का मानव यानी कि मनुष्य भी एक आपका संसाधन है। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो संसाधन की बात करें तो यह जो है किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। यानी कि संसाधन जो होता है किसी भी देश का सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से जो एक मेरुदंड होता है, और संसाधन विपन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पिछड़ जाते हैं। यानी कि ऐसा राष्ट्र, ऐसा देश जो कि संसाधन विपन्न है, जहाँ पर संसाधनों की कमी है, वो जो अंतर्राष्ट्रीय अगर दौड़ हो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से अगर देखा जाए तो उसमें पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो बताया जा रहा है इसका मतलब यह नहीं कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र विकास करते हैं। यानी कि बताया जा रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऐसा देश जिसमें आप लोग का जो प्राकृतिक संसाधन से भरा पूरा है वही जो है केवल राष्ट्र, उस वही राष्ट्र नहीं वही देश विकास करता है। बताया जा रहा है कि जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है, किंतु इनके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने सबल है कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है आप लोग को संसाधन के अगर हम महत्व में देखें तो बताया जा रहा है कि देखिए मतलब कि ऐसा नहीं है कि जिसके पास प्राकृतिक संसाधन है वही जो है संपन्न राष्ट्र हो सकता है, वही विकास कर सकता है। आपको यहाँ पर जापान देश का उदाहरण देते हुए बताया जा रहा है कि जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन जो है बहुत कम है, न के बराबर प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उसके मानव संसाधन यानी कि वहाँ के मनुष्य तकनीक दृष्टि से यानी कि अगर हम देखें तो टेक्निकली इतने वे सबल हैं, इतने वे अपने ज्ञान का प्रयोग कर कर के जो है, और उनके देश में जितने भी पदार्थ है उसका सही ढंग से प्रयोग करके वे विकसित देश की श्रेणी में जो जापान है वह खड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि केवल प्राकृतिक संसाधन ही जो है किसी भी राष्ट्र को विकास करने में जो है मदद नहीं करता है, जबकि मानव संसाधन की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ओके, अब हम यहाँ पर जो है संसाधनों के वर्गीकरण को देखेंगे, यानी कि इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्गीकरण की बात करें तो इसे जो है निम्न भागों में बांटा गया। यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन में बांटा गया है, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, और इसके अलावा विकास के आधार पर जो है संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित जो है संसाधन में बांटा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार
और उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार का जो है देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है स्वामित्व के आधार पर और विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन के प्रकार को देखेंगे। और आप लोग का जो है डीएलएड बैच है जो कि 2025 एग्ज़ाम के लिए है, तो आप लोग को जो इसमें जो वीडियो डाले जाएंगे वो आपके कंटेंट होंगे वो सिलेबस से रिलेटेड होंगे और आपके एग्ज़ाम में आने वाले ही होंगे, तो आप लोग सारे वीडियोस को ज़रूर देखें। तो देख सकते हैं यहाँ पर संसाधनों के प्रकार में दिया हुआ है कि उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो हम सबके बारी बारी से डिफिनेशन और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है जैव संसाधन। तो ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जो है जैव मंडल से होती है, इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। यानी कि जैव संसाधन हम उस संसाधन को कहेंगे जिसमें कि एक सजीव यानी कि जो सजीव में सारे लक्षण होते हैं वो उसमें मौजूद हो। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है मनुष्य है, वनस्पति है, मत्स्य यानी कि मछली हो गया आपका, पशुधन यानी कि जैसे गाय भैंस बकरी ये सब, और अन्य प्राणी समुदाय। तो आप लोग के एग्ज़ाम में ऐसे पूछे जाएंगे, आप लोग को जो एग्जाम्पल दे दिया जाएगा या फिर यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि मनुष्य है, वनस्पति है, किस प्रकार के संसाधन है, और आपके जो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैव है, अजैव है। तो आप लोग क्या मानना है, जैव संसाधनों के क्या हो जाएगा, ये जैव संसाधन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अजैव संसाधन। तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है, जैसे कि चट्टानें, धातु और खनिज। यानी कि ये चट्टान, धातु और खनिज क्या हुआ, निर्जीव वस्तुओं के समूह हुआ। ये सारे क्या होता है, निर्जीव हैं, और इसे हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। यानी कि सजीव नहीं रहेगा, निर्जीव रहेगा, तो आपका अजैव संसाधन रहेगा। तो ये हमारे यहाँ पर अजैव संसाधन हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसका जो है नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो है सिलेबस है और इसी से आपके क्वेश्चन आएंगे। ओके, और सारे सब्जेक्ट का स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर आप लोग को हम अभी जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये ज्योग्राफी आप लोग को डाला जा रहा है, हिंदी भी डाला जाएगा। और अगर आप लोग को यहाँ पर तैयारी करनी है तो आप लोग को जो बताया कमेंट करके आप लोग को सारे जल्द से जल्द जो सारे सब्जेक्ट है उन सब का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पर उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 वर्ग होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन की बात करें तो वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। यानी कि हमारा नवीकरणीय संसाधन ऐसा रहेगा संसाधन जिससे कि हम लोग जो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक किसी भी प्रक्रिया के द्वारा जो पुनः से हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन्य और वन्य प्राणी जिन्हें सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आप लोग को क्वेश्चन में आएगा कि इनमें से कौन जो है नवीकरणीय संसाधन है, या फिर पूछ दिया जाएगा कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। तो आप लोग जो है इसे ज़रूर याद कर ले कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसके अलावा जल, विद्युत, वन और वन्य प्राणी आपके नवीकरणीय संसाधन होते हैं जिन्हें कि हम लोग पुनः प्राप्त कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है और इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। और इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो कि पुनः चक्रीय नहीं होते। तो वो क्या होते हैं कि एक बार प्रयोग होने के साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं, यानी कि उसे जो दोबारा हम यूज़ में भी नहीं ला सकते हैं। तो ये हमारे जैसे कि जीवाश्म ईंधन दिया हुआ है आपका, जैसे कि कोयला हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये अनवीकरणीय संसाधन हो गया जिसे हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे और इसे बनने में भी जो है लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने संसाधन के महत्व को देखा और यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार को भी देख लिया है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी पता चले कि यहाँ पर जो पढ़ाई जो स्टार्ट हो चुकी है आप लोग की। ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।